ठीक है। जो आज हमारा टारगेट है वो ये है कि हमने ये एलिमेंट को बनाना सीखना है। तो उनका ठंड बहुत है, पैक बुक ले आ रही। ठीक है। अब हमारे पास जो टारगेट था कि मैंने आपको ये चीज दी हुई थी। ठीक है। ये वाली ड्राइंग्स आपने ऑलरेडी मैंने कल लास्ट टाइम बना के दिखाई थी। अब हमारा टारगेट है कि हमने इन ड्राइंग को बनाना सीखना है। तो उसमें सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हम कौन सा टूल यूज करेंगे। दिस वन टू ऑब्जेक्ट मैं अभी ओपन कर लेता हूँ अभी। जी ठीक है। आज हमारा जो टारगेट है कि हमने इन ड्राइंग को बनाना है। सबसे पहले मैंने वही चीज कहा कि आपने अपना ओरिजिन डिसाइड करना है, जहां से आपने ड्राइंग बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है। तो इसी में सबसे पहले तो आप अपने पैरामीटर क्लियर करें कि दिस वन टू 120 है आपका कौन सा है, दिस वन टू 80 क्या है चीज है, दिस वन टू 80 फॉर दिस लेंथ एंड 40 फॉर दिस वन ऑब्जेक्ट। Again, मैंने कहा this one element are 10 4 places. This one to this object diameter 24 2 places 180. So सबसे पहले आपका टारगेट है बनाने से पहले इन सभी पैरामीटर को रीड करना। फिर हम डिसाइड करेंगे किस पैरामीटर के बेसिस पे हमने ड्राइंग बनाना स्टार्ट करनी है। ठीक है। अब मान लो कि मैंने कहा इसी एलिमेंट को पहले सबसे पहले रीड ऑन किया। मैं क्या 120 बाय 80 का मेरे पास एक सेगमेंट था, उसके बाद 100 दिया, देन 80 दिया हुआ है। तो मैंने कहा उसी टारगेट बॉडी को लेकर ऑब्जेक्ट बनाया। मैं कहा लाइन कमांड दी, दिस वन गो फॉर द लाइन। मैंने अपना ऑर्थो ऑन कर लिया। ठीक है। अगेन मैं कहा 120 देन अपवर्ड इज 80, दैट्स ऑल। अब मैंने फिर से ऑफसेट कमांड यूज की, दैट इज 120। तो यहीं से मैंने 120 का ऑफसेट दे दिया, दिस वन टू 80। तो मैंने यहीं से अपने 80 का ऑफसेट दे दिया। अपनी ड्राफ्ट सेटिंग में मैं जैसे अपनी ड्राफ्ट सेटिंग ऑन करता हूं, यहाँ पे आपने एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्ट और परपेंडिकुलर और ज्योमेट्रिकल सेंटर, इन ड्राफ्ट सेटिंग को ही परमानेंट ऑन रखना है। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्ट और परपेंडिकुलर। जैसे आप इसको डन करते हो, अगेन मैं ऑफसेट इज 100, मैंने यहीं से 100 का ऑफसेट दे दिया। अगेन ऑफसेट इज 80। तो जैसे मैं अपनी ड्राइंग बनाना स्टार्ट करता हूं, मैंने कहा इस पॉइंट से दिस वन टू पॉइंट एंड दिस वन टू पॉइंट। तो वहां पे मैंने एंड टू एंड लाइन वहां पे जनरेट कर दी। अगेन मैंने कहा दिस वन, इनका मोटिव खत्म, मैंने डिलीट कर दिया। अगेन डिलीट फॉर दिस सेगमेंट, तो मैंने इन्हीं बॉडी को वहां पे डिलीट कर दिया। अगेन मैं ट्रिम टिया डबल स्पेस, ये बॉडी यहां से ट्रिम कर दी, ये बॉडी यहां से, इसका मोटिव खत्म, मैंने डिलीट कर दिया। अगेन मैं ऑफसेट, दैट इज ऑफसेट इज 80। तो यहीं से मैंने फिर से 80 का ऑफसेट दे दिया। ठीक है। ऑलरेडी जो मेरे पास ड्राइंग में दिया हुआ है दैट इज 80, देन अगेन इज 20। तो मैंने कहा ऑफसेट इज 20, तो मैंने यहीं से एक 20 का ऑफसेट एक और साइन कर दिया। कहता कितना रेडियस लगा, दैट इज 20 डायमीटर। मैंने वहीं पे एक सर्कल लगाया, दैट इज 12 रेडियस। अगेन मैं सेलेक्ट फॉर दिस वन टू 12 रेडियस, इसका मोटिव खत्म, इसका मोटिव खत्म, मैंने डिलीट कर दिया। अगेन ऑफसेट 60 ऑफसेट, यहीं से मैंने 60 का ऑफसेट दे दिया। अगेन मैं 60 ऑफसेट, डायमेंशन में आप देखोगे दिस वन 60 ऑफसेट, वहां पे उसने डायमीटर रेडियस कितना दिया, 16 रेडियस दिया हुआ है और नीचे 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। 40 के ऊपर मैंने सेम इसी ऑब्जेक्ट को बनाया। अगेन दिस वन टू सर्कल 60 रेडियस, ट्रिम, सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट, इसका मोटिव खत्म, मैंने डिलीट कर दिया। अब उसने का ऑफसेट दिया मैंने यहीं से, ऑफसेट इज ए 40, यहीं से मैंने 40 का ऑफसेट दे दिया। अगेन रोटेट, RO रोटेट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, दिस माय टू बेस पॉइंट, C इज ए कॉपी, क्योंकि मैं उसकी ओरिजिनल फाइल भी रखना है, उसकी जॉर कॉपी को 30 डिग्री पे रोटेट कर दिया। ये देखिए। अगेन आई रिपीट, तो मैंने पहले क्या किया, 40 का ऑफसेट दे दिया, रोटेट कमांड यूज की, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, दिस माय टू माय बेस पॉइंट, जहां से आपने उसको रोटेट करना स्टार्ट करना है। देन C इज ए कॉपी, कि मैं उसकी ओरिजिनल फाइल भी रखना चाहता हूं, उसकी जॉर कॉपी को मैं
30 डिग्री पे रोटेट, अगेन फिल द एंगल इज 30 डिग्री, ये लीजिए, अगेन एक्सटेंड, इसका मोटिव खत्म, मैंने डिलीट कर दिया, अगेन ट्रिम, ये बॉडी आपकी यहां से ट्रिम होगी और ये बॉडी आपकी यहां से ट्रिम होगी, अगेन मैं सर्कल TTR फर्स्ट टेजेंट एंड सेकेंड टेजेंट दैट इज 10, अगेन मैं सर्कल TTR व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट, यहां जहां पे मेरे पास आगे के जो सेगमेंट दिए हैं उसको मैं फिलर लगा दूंगा, क्लियर बेटा में, ठीक है। अब हमारा दूसरी ड्राइंग का टारगेट क्या है, दैट इज 80 बाय 100 बाय 80 सॉरी 100 बाय 60, एक एलिमेंट है, देन 45 डिग्री एंगल है, 10 into 75 R10, द डायमीटर इज 10, सो इसी को मैंने इसी में डिजाइन किया। सबसे पहले कुछ सेटिंग कर लेता हूं अपनी ड्राफ्ट सेटिंग्स में, अगेन मैंने लाइन कमांड सेटअप की, फिर से मैं कह देता हूं 100, अगेन मैं कह 60, ये लीजिए, अगेन मैंने ऑफसेट कमांड यूज की, दैट इज 60 अपवर्ड डाउन, अगेन कमांड से बाहर गया, फिर से प्रीवियस कमांड एक्टिव करनी थी, मैंने स्पेस बार एंटर कर दिया, देन इज 100, यहीं से मैंने 100 का ऑफसेट दे दिया, अगेन सर्कल TTR फर्स्ट टेजेंट एंड सेकंड टेजेंट इज 10, अगेन मिरर, दे गो फॉर द मिरर टूल, MI, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, select the object that's going to middle point, इसी के मिडल से ये चीज, अगेन मैं select the object, इसके मिडल से ये चीज मैंने यहां साइन कर दी, मैं ट्रिम, यहां से ये बॉडी ट्रिम हो गई आपकी, यहां से ये बॉडी ट्रिम हो गई, यहां से ये बॉडी ट्रिम, मैं ऑफसेट 75, कहता है इसी लाइन का मैंने 75 का ऑफसेट दे दिया, अगेन मैं ट्रिम, जो एक्स्ट्रा पार्ट और थे मैंने इन सभी पोर्शन को ट्रिम कर दिया, TR डबल स्पेस, दैट इज क्विक ट्रिम आपने स्टार्टअप किया, make a trim for this segment, again trim for this segment, again make a rotate, select the object, मैंने इसी लाइन को select किया, in that my base point C is a copy 45 degree angle, again मैं extend कर दिया इसी पोर्शन को, इसका मोटिव खत्म, delete कर दिया, again trim, TR double space like for this segment and this segment, again circle, इसी सर्कल पे मैंने 10 diameter 5 radius का एक सर्कल जनरेट कर दिया, ये लीजिए, ये मेरे पास यहाँ पे थर्ड ड्राइंग भी क्रिएट हो, क्लियर। लास्ट टाइम मैंने ये ड्राइंग आपको क्रिएट करके दिखा दी थी, अब हमारे पास ये फोर्थ सेगमेंट है, तो सबसे पहले फोर्थ सेगमेंट में कुछ चीजें हमने डिस्कस करनी है, तो सबसे पहले आप अपने पैरामीटर पढ़ा करें, ये कौन सा पैरामीटर कहाँ पे दिया हुआ है, 10 मिनट बनाने से पहले आपने 10 मिनट अपनी ड्राइंग को देने हैं, तो उसमें हम पहले सबसे पहले होंगे दैट इज 30, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 30 के यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस 30 है, दिस टू 12, इट मींस यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस 12 है, एंड दिस 36, इस पॉइंट से ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज 36 है, 33, इट मींस कि ये जो सर्कल के सेंटर है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 33 है, उसे 24, 45, 54, अगेन अब सबसे पहले हमने डिस्कस करना है R12 4 प्लेसेस, तो सबसे पहले ये 4 प्लेसेस हमने ढूंढने हैं, तो मैं कहा फर्स्ट वन इज ए 1 2 एंड 3, वेयर इज अ 4 पॉइंट, मैं कहा दिस वन टू 4 फॉर दिस वन, अब उसी ने कहा R18 3 प्लेसेस, मैंने कहा सबसे पहले तो R18 एक तो ये हो गया, दूसरा ये वाला दिस पॉइंट एंड दिस वन टू पॉइंट, तो इसका मतलब मैंने सबसे पहले जितने मेरे पैरामीटर थे इन सभी पैरामीटर को हमने वहां पे रीड कर लिया, अब हमारे पास टारगेट है कि आपने बनाना कहां से, तो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था कि हमने उसी पॉइंट को रीजन माना है, यहां से सभी डिमेंशन अप एंड डाउन डिफाइन हो रही है, आप चाहे ओरिजिन इस पॉइंट पर रख लो, आप यहां से भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, देन इसी पॉइंट से भी बनाना स्टार्ट कर दो और इस पॉइंट से भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, तो देन आई विल प्रेफर कि मैं इसको इस पॉइंट से बनाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास बॉडी टारगेट क्या है कि मैंने कहा कि मेरे पास 12 रेडियस का एक एलिमेंट दिया, मैं 12 रेडियस दैट इज 42 पे एक एलिमेंट है, देन क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट लाइन की है, 36 डाउनवर्ड में आना है, वहां पे 30 है, फिर 12 रेडियस है, देन अगेन मैंने ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर को रीड कर लिया, अब मैंने कहा इसी ड्राइंग को सेटअप किया, सर्कल 12 रेडियस, अगेन मैंने कहा वहां पे मैंने क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट लाइन लगा दी है, अगेन मैं क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट जैसे मैंने लाइन सेटअप की, अगेन ऑफसेट 42, तो मैंने कहा यहाँ पे 42 का ऑफसेट है, यहाँ पे मेरे पास 42 का ऑफसेट है, वहीं पे 12 रेडियस है, एक और सर्कल वहां पे हमने क्रिएट कर दिया, अगेन अब मैंने लाइन कमांड दी, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट वहां पे मैंने लाइन जनरेट कर दी है,
अगेन एक्सटेंड, सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट एंड दिस वन टू एक्सटेंड, बाय सिलेक्शन एक्सटेंड कर रहा हूं इसको मैंने। अगेन ऑफसेट 36, उसने कहा यहीं से 36 का ऑफसेट दे दीजिए। अगेन मैं कहा ऑफसेट 30, तो उसने कहा यहां से एक 30 का ऑफसेट है, एक्सटेंड, ये बॉडी आपकी यहां से एक्सटेंड होगी। ये पॉइंट किस लिए हमने मार्क किया? ये पॉइंट मेरे पास है 12 रेडियस का एक सर्कल मार्क करने के लिए। क्लियर बेटा? इसका मोटिव खत्म। अभी मैं फिलहाल मैंने कहा दिस वन पोर्शन, यहाँ पे एक सेगमेंट आ गया। अगेन मैं कहा ऑफसेट 54, यहीं से मैंने 54 का ऑफसेट दे दिया। अगेन ऑफसेट 45, यहीं से मैंने 45 का ऑफसेट दे दिया। अगेन 24, यहीं से मैंने 24 का ऑफसेट दिया। अगेन दिस वन टू ऑब्जेक्ट, मैंने यहीं से इसको एक्सटेंड कर दिया है, ये बॉडी यहां से एक्सटेंड हो गई। अब इस पॉइंट पे मेरे पास 12 रेडियस का एक सर्कल असाइन किया गया। अगेन मैंने कहा ऑफसेट दैट इज 33, इसी सेगमेंट 33 डाउनवर्ड आ गया। अगेन एक्सटेंड, इसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से एक्सटेंड कर दिया है। अब यहाँ पे ये दो पॉइंट इंटरसेक्ट हो गए, वहीं पे उसने 18 रेडियस के मेरे पास वहां पे सर्कल मार्क किए। इनका मोटिव खत्म, डिलीट कर दीजिए। जो लाइनें मेरे को अभी कंफ्यूज कर रही हैं उनको डिलीट कर दिया मैंने। ये लीजिए, सर्कल टीटीआर फर्स्ट टेजेंट एंड सेकंड टेजेंट इज 18। अगेन मैं कह दिस वन टू लाइन, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट लाइन लगा दी मैंने। अब मैं चाहता हूं, अब एक लाइन ऐसी लगाना चाहता हूं जो इस सर्कल के टेजेंट पे भी लगे और इस सर्कल के टेजेंट से भी ड्रॉ हो। तो मैंने लाइन कमांड दी। अब वो पूछता है इसके क्वाड्रेंट, देखो वो स्नैप कर रहा है इसके जस्ट क्वाड्रेंट। आप उसका टेजेंसी पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हो, देन अगेन होल्ड द कंट्रोल की, होल्ड द कंट्रोल की, अगेन राइट क्लिक, टेजेंट, ये देखिए। अगेन आई रिपीट, मैंने कहा लाइन कमांड सेटअप की, कंट्रोल की को होल्ड करके रखता हूं, अगेन राइट क्लिक करता हूं, देन गो फॉर द टेजेंसी। ये लीजिए, ये टेजेंट आपका यहां पे डिफाइन। अब वो नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके लिए भी आप क्या करोगे, कंट्रोल राइट क्लिक करके टेजेंट में जा सकते हो, अदरवाइज आप इसको टाइप भी कर सकते हो इन कमांड लाइन। मैंने वहां पे टाइप कर दिया 10, TAN इज ए 10, तो वहां पे आप देखोगे वो सिर्फ टेजेंट ही फाइंड आउट करेगा, अदरवाइज और कोई भी एंड पॉइंट मिड पॉइंट स्नैप नहीं करेगा। ये लीजिए, अगेन मैंने यहां पे लाइन कमांड दी, इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट तक जो एक्स्ट्रा पार्ट है उन सभी पोर्शन को मैंने ट्रिम कर दिया। ये लीजिए, यहां से ये बॉडी ट्रिम हो गया हमारी। अगेन एक्सटेंड, यहीं से इस बॉडी को मैंने एक्सटेंड कर दिया, जैसे टू ट्रिम फॉर दिस सेगमेंट, मैंने कहा ये बॉडी मेरी यहां से ट्रिम हो गई। अब उसने कहा कि यहां से आपने 31 का ऑफसेट देना है, उसके बाद 6 रेडियस का एक सेगमेंट वहां पे डिफाइन किया गया। तो मैंने कहा सेम इसी टारगेट में मैं कहता हूं ऑफसेट 21, यहीं से 21 का ऑफसेट दे दिया, दैट अगेन सर्कल 2 पॉइंट, मैं कहता हूं फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया। इसका मोटिव खत्म, मैंने डिलीट कर दिया। इसका मोटिव खत्म, मैंने डिलीट कर दिया। ट्रिम, ये बॉडी आपकी यहां से ट्रिम हो गई और ये बॉडी आपकी यहां से ट्रिम हो गई। ये लीजिए, तो मैंने इन्हीं ऑब्जेक्ट के साथ इस बॉडी को ट्रिम कर दिया। ये लीजिए, अब उसने कहा कि मेरे पास यहाँ पे सर्कल लगे हुए हैं, दैट अगेन सर्कल दैट इज 12 डायमीटर 6 रेडियस, दिस वन सेम सेंटर 12 डायमीटर एंड 6 रेडियस, दिस वन 12 डायमीटर एंड 6 रेडियस। अगेन यहाँ पे उसने कहा 5 डायमीटर सॉरी रेडियस और 10 डायमीटर है मेरे पास। तो यहीं से मैंने फिर से सर्कल को स्नैप किया, दिस वन अगेन यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया। क्लियर? अब मेरे पास जो नेक्स्ट ड्राइंग थी, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इस ड्राइंग के बारे में भी आपको डिस्कस कर दिया था। अब इस ड्राइंग के अबाउट हम काम करेंगे कि ये ड्राइंग किस तरह से हमारे पास काम करेगी। तो सबसे पहले तो आपने इसके पैरामीटर पढ़ने हैं कि कौन से पैरामीटर कैसे दिए गए। आपको देखने में ये ड्राइंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि ये ड्राइंग एक्चुअल में बनाएंगे कैसे, किस तरह से यूज करेंगे। सबसे पहले तो आपने इसके पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। मैंने कहा जो आउटर बार है, दिस वन टू आउटर, तो इसका रेडियस कितना है, दैट इज ए R38 और दैट इज ए PCD, जिनके ऊपर ये सर्कल छोटे सर्कल बने हुए हैं 7 डायमीटर के 8 होल, वो 72 है। अगेन मैंने कहा यहां पे मेरे पास ये 7 डायमीटर 8 होल, तो सबसे पहले मैंने ढूंढा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसका मतलब मेरे पास 8 पैरामीटर डिफाइन हो गए। अब उसने कहा कि मेरे पास लिखा हुआ है R8 6 प्लेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द R8 6 प्लेसेस,
तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि R8 6 प्लेसेस कौन से? मैं 1, ये बाहर वाला 2, फिर अगेन 3, ये 4, देन 5, अगेन ये 6, ये वाला। तो इसका मतलब मैंने ये वाले पॉइंट भी फाइंड आउट, ये 6 पॉइंट मेरे पास गिवन दी हुए हैं। अब उसने कहा कि R16 कौन सा? दिस टू R16 दैट वन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो मैंने इसको बनाना कहां से शुरू किया? तो मैंने कहा सबसे पहले तो मेरा जो ओरिजिन है, दैट माय यूजर रीजन, इसी पॉइंट्स में सभी वैल्यू जो आपकी है वो असाइन की गई है। क्लियर? तो हमने सबसे पहले ये ढूंढना है कि हमने अपनी ड्राइंग शीट को कहां से स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा दैट माय जो रीजन, यहीं से सभी डिमेंशन अप एंड डाउन डिफाइन की है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो एक पीसीडी बनाऊंगा 72 की, फिर उसके बाद आउटर बाउंड्री बनाऊंगा 38 की, और वहां पे उसने कहा 6 आइटम, 1 2 3 4 5 एंड 6 आइटम्स के जो है हम पीसीडी लगाएंगे, और उसके बाद हम इन चीजों को जनरेट करेंगे। तो मैंने यहीं पे सेगमेंट बनाया, दिस टू गेन सर्कल, दैट सर्कल इज 36 72 डायमीटर। इसी सर्कल के अबाउट 8 रेडियस का मैंने एक सर्कल दे दिया है। इसी सर्कल के अबाउट मैंने 3.5 और 7 डायमीटर का एक वहां पे सर्कल असाइन कर दिया। अब मैंने कहा कि इसी को मैंने एरे कमांड चूज की, AR एरे, select for this one object, this object, and again polar array about the axis। मैं कहता हूं about the axis। आपने यहाँ पे एसोसिएट को अनटिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे एसोसिएट को अनटिक करना है। यदि आपने एसोसिएट को अनटिक नहीं किया, आपका ऑब्जेक्ट ट्रिम नहीं होगा। यदि आपका ऑब्जेक्ट एसोसिएट है, वो ट्रिम नहीं हो रहा, आप उस पर एक्सप्लोड कमांड दे दीजिए। तो मैंने कहा नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए? 6। तो मैंने वहां पे अपने नंबर ऑफ आइटम 6 वहां पे काउंट कर दिए। जो जो सर्कल नहीं चाहिए थे उन सर्कल को फिलहाल मैंने यहां से ट्रिम कर दिया। तो जो जो सेगमेंट नहीं चाहिए था उन सभी सेगमेंट को हमने यहाँ पे ट्रिम कर दिया। मैं कहा ट्रिम TR डबल स्पेस सिंगल स्पेस लाइक दिस ऑब्जेक्ट, यहाँ से ये मैंने बॉडी ये ट्रिम कर दी। अगेन ट्रिम सिंगल स्पेस, दैट इज ए बाय सिलेक्शन ट्रिम, यहीं से मैंने बाय सिलेक्शन ट्रिम के अकॉर्डिंग इस बॉडी को यहाँ से ट्रिम कर दिया। ये बॉडी मेरी यहां से ट्रिम हो गई। अगेन वी क्रिएट द लाइन, तो यहीं से मैंने एक लाइन सेगमेंट सेटअप कर दिया। दिस क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट एक लाइन लगा दी थी मैंने। अब उसने कहा जो आउटर रेडियस है वो कितना है? दैट इज आउटर वैल्यू इज 60। तो वहीं पे मैंने फिर से एक साइन किया, दैट इज 30 रेडियस। ये लीजिए मैंने ये चीज साइन कर दी। अब उसने कहा ऑफसेट दे दिया 44 का, यहीं से 44 का ऑफसेट है। अगेन ऑफसेट 28, उसने कहा यहीं से 28 का ऑफसेट है, जो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे गिवन है। दिस वैल्यू इज गिवन इज 44, दिस वैल्यू इज गिवन इज 28। अब उसने कहा मेरे पास आगे की टारगेट बॉडी क्या है? उसने कहा कि दिस वन टू ऑब्जेक्ट कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज 36, अगेन विद 36, और उसने कहा कि यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वैल्यू है दैट इज 10 वैल्यू। तो मैंने कहा उसी टारगेट बॉडी के साथ सेटअप किया। मैं अगेन एक्सटेंड, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, गो फॉर द एक्सटेंड, ऑफसेट 36। तो मैंने कहा 36 डाउनवर्ड आ गया मैंने ऑब्जेक्ट के अबाउट। अगेन ऑफसेट 10, तो मैंने कहा यहीं से 10 के अबाउट ये ऑफसेट है। जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करके वहीं पे 8 रेडियस का एक सर्कल मैंने मार्क कर दिया। अगेन मिरर, सिलेक्ट फॉर दिस वन। चलो फिलहाल मैं पहले नीचे वाला पोर्शन बना रहा था, फिर उसको मैं मिरर कर दूंगा। इसका मोटिव खत्म, मैंने डिलीट कर दिया। इसका मोटिव खत्म, फिलहाल मैंने डिलीट कर, जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा, मैंने सिर्फ 44 और 28 वाली लाइनें एज चीज रखी। अब उसने कहा कि ये जो बेस है यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू डिस्टेंस इज, कितनी डिस्टेंस हमारे पास? दिस डिस्टेंस इज, मिडल से हमारे पास कितना है? 28। इसका मतलब 14 ऑफ दिस वन एंड 14 फॉर दिस साइड। तो वहीं पे मैंने फिर से सेगमेंट सेटअप किया है। मैं कही ऑफसेट 14, मैंने यहीं से 14 डाउनवर्ड आ गया। अब मैंने लाइन कमांड फिर से स्टार्ट की, दिस वन टू लाइन, कंट्रोल राइट क्लिक टेजेंट, इसके टेजेंट से मैंने लाइन सेगमेंट दे दिया। अब उसने कहा कि और मेरे पास सेगमेंट क्या था? मैं कहा दिस वन अगेन
लाइन कमांड मैंने फिर से सेटअप की, कंट्रोल राइट क्लिक टेजेंट, इस सर्कल के टेजेंट से इसके क्वाड्रेंट तक, ये लिखे इसके पॉइंट तक। मैंने अगेन ट्रिम, ये बॉडी मैंने यहां से ट्रिम, मैं मिरर सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट अबाउट टू दिस वन। तो इसके अबाउट मैंने क्या कर दिया, मिरर कर दिया। इसका मोटिव खत्म, मैंने फिलहाल डिलीट कर दिया। जो एक्स्ट्रा लाइन थी उन पोर्शन को भी मैंने यहां से डिलीट कर दिया। क्लियर है हमें? अब उसने कहा कि मेरे पास और दूसरा सेगमेंट क्या दिया हुआ है, दिस सेगमेंट, उसने कहा इस पॉइंट से ये वाले पॉइंट का सेंटर कितनी दूरी पे है। तो उसने कहा कि दिस टू सेंटर इज 14, ये भी ऑलरेडी मेरे पास 14 सेगमेंट दिया हुआ है, सॉरी ये सेगमेंट हमारे पास 20 था। यहां पे आप देखोगे ये जो सेगमेंट था हमारे पास 20 था, ये 14 जो है इस ऑब्जेक्ट का सेंटर है। तो यहां से मैं कुछ हल्की सी चेंजेस कर रहा हूं। मैंने कहा ऑफसेट the offset value is 20, this one to 20 offset। अगेन मैंने कहा अब इसी लाइन से मैंने इसको डिलीट कर दूं, मैं कहा लाइन कंट्रोल राइट क्लिक दिस पॉइंट, अगेन दिस वन टू टेजेंसी, मैंने यहां से इसको टेजेंट कर दिया। अगेन जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने फिर से ट्रिम कर दिया, ट्रिम फॉर दिस सेगमेंट। मैंने इसी ऑब्जेक्ट को फिर से मिरर कर दिया, मैं कहा मिरर सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट, ये बॉडी आपकी यहां से ट्रिम हो गई। अगेन एक्सटेंड, यहीं से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, इसका मोटिव था तो मैंने डिलीट कर दिया। अगेन ऑफसेट, दैट इज ऑफसेट इज 14, तो यहीं से मैंने 14 का ऑफसेट कर दिया। अगेन जहां पे मेरे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करिए वहां पे 16 रेडियस का मैंने वहां पे एक सर्कल मार्क कर दिया। मैं कहा जी मिरर अबाउट दिस वन टू मिरर, यहाँ पे मिरर कर दिया, इसका मोटिव खत्म था, अब मैंने डिलीट कर दिया। इसका मोटिव खत्म है, मैंने फिलहाल इसको डिलीट कर दिया, ये लीजिए। अब उसने कहा कि इन दोनों के बिटवीन अगेन सर्कल सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट एंड सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, ये वाली बॉडी मैंने ट्रिम कर दी। अब उसने कहा मेरे पास ये रेडियस कितना, दैट इज 12 रेडियस, तो मैंने फिर से साइन किया सर्कल टीटीआर, फर्स्ट टेजेंट एंड सेकेंड टेजेंट इज 12, अगेन सर्कल टीटीआर फर्स्ट टेजेंट सेकेंड इज टू 12, अगेन ट्रिम बाय सिलेक्शन, यहां पे देखो मैंने ट्रिम किया, वी यूज द बाय सिलेक्शन ट्रिम, सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, मैं कहा दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट, ये बॉडी आपकी यहां से, मैं कहा सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट, ये बॉडी आपने यहां से ट्रिम किया। अगेन मैं कहा सर्कल टीटीआर फर्स्ट टेजेंट एंड सेकेंड टेजेंट, दैट इज 8, अगेन मैं कहा ट्रिम सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, ये बॉडी मैंने यहां से ट्रिम कर दी, ट्रिम दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट, और ये बॉडी आपकी यहां से ट्रिम कर दी। अगेन मैं कहा ट्रिम सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट, ये बॉडी हमने यहां से ट्रिम कर दी। इसका मोटिव खत्म, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ऑफसेट 7, यहीं से 7 का ऑफसेट दे दिया, दिस टू डायमीटर, उसने कहा 3.5, अगेन सेलेक्ट फॉर दिस वन टू 3.5, अगेन सेलेक्ट फॉर 3.5, इसका मोटिव खत्म, मैंने डिलीट कर दिया। इसका मोटिव खत्म, मैंने डिलीट कर दिया, ये लीजिए। अगेन सर्कल दिस वन ऑब्जेक्ट, क्लियर, सॉरी यहीं से उसने कहा 3.5 का सर्कल था, सेलेक्ट दिस वन टू सेंटर 3.5 रेडियस, ये लीजिए। तो हमारे पास वो ड्राइंग क्रिएट होगी। तो इस तरह से जब आप अपनी ड्राइंग पढ़ना स्टार्ट करोगे वो सेगमेंट बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ये मेरे ड्राइंग्स हैं, ठीक है, दिस वन टू माय ड्राइंग। यदि मैं इस ड्राइंग को बनाऊं, सबसे पहले मैंने कहा यदि इस ड्राइंग को मैंने रीड ऑन करना है तो सबसे पहले आपने अपने पैरामीटर पढ़ने हैं। उसका मतलब क्या है कि उसने कहा कि R73, तो सबसे पहले मैं R73 का मोटिव देखेंगे क्या चीज है, डायमीटर 77 क्या है, एंगल कितने डिग्री पे है, 13 क्या चीज दी हुई है, R92 क्या चीज है, R32 क्या चीज है, डायमीटर 25 क्या है, दैट इज अ 45 डिग्री एंगल क्या है। अब इसका मतलब सबसे पहले जो R90 है, R90 इज ए पीसीडी फॉर द R32, तो इसका मतलब ये पीसीडी है R32 की।
ठीक है, R32 की ये पीसीडी है जहां पे मेरे पास वो चीजें गिवन है। तो इस हिसाब से जब मैं ड्राइंग बनाना स्टार्ट करता हूं तो मैंने कहा सबसे पहले मैं अपना ओरिजिन कहां पे रखूंगा, सेंटर कहां पे रखूंगा। मैंने फिर से सर्कल कमांड चूज की, मैं कहा सर्कल दैट इज रेडियस इज 92, अगेन वी क्रिएट द सर्कल इज 73, again we create the circle 92, again we create the circle 73, और एक मैंने और सर्कल क्रिएट किया दैट इज 77 डायमीटर, ठीक है 77 डायमीटर। अब हमारे पास है कि अब ने क्या किया, यहाँ पे क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट लगा लाइन लगा दी, वी चूज द क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट लाइन, मैंने ये क्वाड्रेंट। अब उसने कहा कि एक जो R32 का सर्कल है वो किसकी पीसीडी पे लगा हुआ है, 92 की रेडियस पे। कितना 32 रेडियस बना दिया, ऑफसेट 6.5, द टोटल लेंथ इज 13, जो ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास गिवन थी लिसन टू 13, ये देखिए उसने ऑलरेडी मेरे पास बताया दैट इज ए 13 यहाँ पे गिवन थी। तो मैंने कहा उसी ड्राइंग के साथ मैंने फिर से सेटअप किया है अगेन सर्कल 2P। अब जो डायमीटर 77 था इसका मोटिव था कि इन दो पॉइंट को फाइंड आउट करना, ये देखिए तभी वहां पे आप 2 पॉइंट सर्कल जनरेट कर पाते। अगेन ट्रिम सेलेक्ट फॉर दिस बॉडी, मैंने कहा इसी बॉडी को सिलेक्ट किया, ये बॉडी आपकी यहां से ट्रिम कर दी। अगेन ट्रिम सेलेक्ट फॉर दिस बॉडी, ये बॉडी आपकी यहां से ट्रिम कर दी। ट्रिम क्लियर डबल स्पेस, यहीं से मैंने इस बॉडी को ट्रिम कर दिया और इसी बॉडी को यहां से मैंने ट्रिम कर दिया। अब इसका मोटिव खत्म था, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये लीजिए। अब फिर से मैंने कमांड चूज की एरे, AR एरे, सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, इन सभी सेगमेंट को हमने सिलेक्ट किया। एंटर, दैट इज अ पोलर PO फॉर द पोलर, दैट इज माय बेस पॉइंट, जिस पॉइंट से आपने उसको रोटेशन देना स्टार्ट करनी है। नंबर ऑफ आइटम, वी चूज द नंबर ऑफ आइटम इज 6, एंटर, ये लीजिए। अगेन ट्रिम TR डबल स्पेस, मैंने कहा यहां से ये बॉडी ट्रिम कर दी, यहीं से ये बॉडी ट्रिम कर दी, तो मैंने यहाँ पे अपनी क्विक ट्रिम यूज किया, सेलेक्ट फॉर दिस वन टू ट्रिम, सेलेक्ट फॉर दिस ट्रिम, ये बॉडी आपकी यहाँ से ट्रिम हो गई, आपकी दिस वन टू ट्रिम, ये बॉडी आपकी यहाँ से ट्रिम हो गई, ये लीजिए। तो आपका जो सेगमेंट है यहाँ पे ट्रिम हो गया। अगेन मैं कहा डायमीटर दैट इज 45 डायमीटर, अगेन इनसाइड डायमीटर इज 25 डायमीटर। उसने कहा की होल हमारे पास गिवन है, दैट इज अ की होल 6.5 एंड 3.25। इसका मतलब जो उसकी विड्थ है हमेशा उसकी हाइट में हाफ होती है। तो मैंने कहा यहीं से एक साइकिल सेटअप किया, मैं कहा दोस्तों यहाँ पे क्वाड्रेंट पे वैसे रेफरेंस लाइन लगा दी, मैं कहा 3.25, यहीं से 3.25 फॉर दिस वन, 3.25 फॉर दिस वन एंड 3.25 फॉर दिस साइड। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया, मैं गो फॉर द एक्सटेंड EX डबल स्पेस, यहां से ये बॉडी एक्सटेंड कर दी, इसका मोटिव खत्म, मैंने डिलीट कर दिया। अगेन ट्रिम सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट को सिलेक्ट किया और इस सेगमेंट को सिलेक्ट किया, ये बॉडी आपकी यहां से ट्रिम कर दी मैंने, और ये बॉडी मैंने यहां से ट्रिम कर दी। जो एक्स्ट्रा लाइनें थी उनको मैंने यहां से डिलीट कर दिया। दिस टू ट्रिम फॉर दिस सेगमेंट, अगेन TR डबल स्पेस, ये बॉडी मैंने यहां से ट्रिम कर दी, इसका मोटिव खत्म, डिलीट, ये लीजिए। तो मेरे पास जो सेगमेंट दिख रहा था उसकी हमने ड्राइंग यहाँ पे ये रेडी कर दी। क्लियर बेटा? ठीक है। इसी तरह से मैं जस्ट एक लास्ट ड्राइंग बनाने के बना रहा हूं अभी, दिस वन टू ड्राइंग। ये जो आप लास्ट में ड्राइंग देख रहे हैं, इस ड्राइंग को जस्ट हम रीड ऑन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसके जो पैरामीटर है, आप उन पैरामीटर पे ध्यान दीजिए। उसने कहा मेरे पास रेडियस दिया हुआ है, दैट इज ऑल टाइप ऑफ 12 रेडियस, दैट इज टाइप 48 डायमीटर, 34 डायमीटर, 95 डायमीटर, दैट इज रेडियस, सॉरी, दैट इज R 12, that is a R6, that is a R60, that is a parallel base, इनमें जो ऑफसेट है that is a 6 है। तो ये सभी उसने पैरामीटर हमें डिफाइन किए। तो सबसे पहले हमने ये पैरामीटर रीड कर लिए, उसके बाद हमने ये सेटअप करना है कि इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे मेरा सर्कल का आउटर डाया कितना, दैट इज आउटर डाया इज 135। उसके बाद उसने कहा 48 रेडियस है, यहाँ पे ये सर्कल का पॉइंट लगा हुआ है, और हमारे पास एक दिस सर्कल इज 34। तो उसने कहा कि एक मेरे पास 34.5 का सेगमेंट बना हुआ है।
तो मैंने कहा सेम ड्राइंग के ऊपर मैंने फिर से रिपीट किया, सर्कल द आउटर रेडियस इज 135 डायमीटर, दैट इज द रेडियस, हाफ ऑफ द रेडियस। अगेन यहीं से मैंने क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट लाइन लगा दी, इसी के क्वाड्रेंट से इसके क्वाड्रेंट तक मैंने लाइन सेटअप कर दी। यहीं से एक सर्कल का रेडियस दैट इज 48 रेडियस, यहीं से उसका एक रेडियस है दैट इज 34.5 रेडियस। ये लीजिए, अब वो कह रहा है इन दोनों पॉइंट के रेडियस पे जहां पे इंटर दैट इज 12 एंड दिस केसेस इज 6। ये लीजिए, तो मैंने फिर से लाइन कमांड चूज की, क्रिएट द लाइन, कंट्रोल राइट क्लिक गो फॉर द टेजेंसी, सर्कल के टेजेंट से अगेन कंट्रोल राइट क्लिक गो फॉर द टेजेंट। ये लीजिए, मैंने टेजेंट टू टेजेंट लाइन वहां पे सेटअप कर दी। मैं फिर से लाइन रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल राइट क्लिक गो फॉर द टेजेंट, इसी के टेजेंट से ये कंट्रोल राइट क्लिक गो फॉर द टेजेंट, इसी के टेजेंट से मैंने ये सेगमेंट बना दिया। इनका मोटिव खत्म। जो मेरे पर ड्राइंग कंफ्यूज कर रहे थे, उनके ऑब्जेक्ट जो थे, तो मैं उनको ट्रिम भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं कहा दिस वन अगेन, इसी के साथ मैं और ड्राइंग में देखूं पैरामीटर क्या दिए हैं, दैट्स ओके, दिस वन दिस वन। मैंने कहा इनका मोटिव खत्म, मैंने डिलीट कर दिया। अगेन ट्रिम, टीआर डबल स्पेस, ये बॉडी आपके यहां से ट्रिम कर दी है। अब उसने कहा ये नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए, मैं कहा नंबर ऑफ आइटम 3 चाहिए। तो अगेन गो फॉर द एरे, सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट। तो जैसे मैं अपनी विंडो बनाता हूं, दैट इज अ ब्लू विंडो, तो उसके अंदर सिर्फ वही ऑब्जेक्ट है सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, इन केस जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो रहा है उसको डीसिलेक्ट करना हो, शिफ्ट दबाकर रखोगे, देन अगेन सिलेक्ट, वो ऑब्जेक्ट डीसिलेक्ट हो जाएगा। एरे, पोलर एरे, सिलेक्ट दिस वन टू ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ आइटम इज ए 3। ये लीजिए, अब उसने कहा कि नंबर ऑफ आइटम 3 दे दिया, उसमें क्या पैरेलल स्पेस दिए थे दैट इज 6 वैल्यू। यहां से आप देखोगे उसने कहा 6 mm की वेलर वैल्यू है, इनर रेडियस 19.5 है और आउटर इज 16 रेडियस है। सो आई विल ऑफसेट इज 6, यहीं से मैंने 6 का ये ऑफसेट दे दिया, 16 फॉर दिस वन। अगेन सर्कल, इसी के सेंटर से 60 रेडियस एक सर्कल लगा दिया, इसी के सेंटर से 19.5 का एक मैंने रेडियस थे। अगेन एक्सटेंड, ex double space go for the extend, अगेन एक्सटेंड, सेलेक्ट फॉर दिस वन एंड दिस वन टू एक्सटेंड। ये देखिए, ये बॉडी मैंने एक्सटेंड कर दी। ट्रिम, सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, और इस बॉडी को मैंने यहां से ट्रिम कर दिया। अगेन ट्रिम फॉर दिस सेगमेंट। अब उसने कहा यहाँ पे राउंड रेडियस लगे हुए हैं, दिस वन गो फॉर द राउंड रेडियस, दिस कॉर्नर रेडियस इज 12 एंड दिस कॉर्नर रेडियस इज 6। तो मैंने कहा इसी हिसाब से मैंने सेटअप किया। अगेन सर्कल टीटीआर फर्स्ट एजेंट एंड सेकंड एजेंट इज 12, अगेन मैं कहा सर्कल टीटीआर फर्स्ट एजेंट एंड सेकंड एजेंट 12, अगेन सर्कल टीटीआर फर्स्ट एजेंट एंड सेकंड एजेंट इज 6, अगेन मैं कहा सर्कल टीटीआर फर्स्ट एजेंट सेकंड इज 6। अगेन ट्रिम बाय सिलेक्शन, देखो यहाँ पे मैं ट्रिम कर रहा हूं, मैंने ये चारों कटिंग एजेस सेलेक्ट कर ली, देन अगेन कटिंग एलिमेंट, अगेन ट्रिम, दिस वन क्विक ट्रिम, बाय फॉर द क्विक ट्रिम, मैंने कहा यहां से ये बॉडी ट्रिम कर दी और यहीं से ये बॉडी ट्रिम कर दी। अगेन ट्रिम फॉर दिस बॉडी, अगेन दिस फॉर ट्रिम फॉर दिस बॉडी। ये लीजिए, अब मैंने इसी को नंबर ऑफ एरे कर दिया। मैं कहा एरे सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, मैंने जैसे इन सेगमेंट को सिलेक्ट किया, जो एक्स्ट्रा बार उसको डी सिलेक्ट कर दिया है। एंटर दिस वन टू पोलर, नंबर ऑफ आइटम मैं कहा 3। ये लीजिए, तो नंबर ऑफ आइटम मैंने वहां पे 3 साइन कर दिए, जो अकॉर्डिंग टू पैरामीटर। उसने कहा इनर रेडियस कितना है मेरे पास, दैट इज 6 डायमीटर। मैं अगेन सर्कल दिस वन टू अगेन 6 डायमीटर, दैट इज 3 रेडियस। ये लीजिए, इसका मोटिव खत्म, इसका मोटिव खत्म, दैट्स डन। ये लीजिए, मेरे पास ये ड्राइंग भी यहाँ पे रेडी हो गई। क्लियर बेटा? अब इसी की कमांड के साथ जो रेस्ट ऑफ आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं उनको आपने बनाना है। ये वाला सेगमेंट है आपका, दिस वन टू सेगमेंट है, इसमें आर्क हमारी यूज हो रही है, और ये जो सेगमेंट है, ठीक है, इस सेगमेंट को रेडी करना है, दिस वन टू सेगमेंट रेडी करना है आपने, ये सेगमेंट आपने रेडी करना है। तो हमारा मंडे तक जो टारगेट है, आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है, ये है कि आप ये पूरे के पूरी जो ड्राइंग शीट है, 5 शीट्स है ये, इनको आपने कंप्लीट करके मेरे को मेल करनी है। ठीक है, संडे तक आप मेरे को मेल कर सकते हो, उसी के बेसिस में आपकी जो बाकी की अटेंडेंस वगैरह वहां पे लगाऊंगा। तो आप बाकी कोई डाउट हो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग जो वीडियोस है आज मैं अपलोड कर दूंगा। और कोई बेटा किसी का डाउट हो?
क्लियर बेटा? ठीक है, आज का मैं सेशन अपना कंक्लूड करता हूं। ठीक है, अभी आपने जितनी भी मैंने आपको ड्राइंग्स बताई हैं उन ड्राइंग के बेसिस पे और जितनी रेस्ट ऑफ ड्राइंग्स है आप सारी मेरे को संडे तक भेजोगे, उन्हीं के बेसिस में आपकी सभी की टेंडर्स लूंगा। आपकी ये डेली बेसिस पे आपने मेरे को अपनी जो असाइनमेंट भेजनी होती है। ठीक है, काफी बच्चों ने मेरे को मेल की हुई है ऑलरेडी, मैंने अपनी मेल वहां पे मेंशन की हुई है समर ट्रेनिंग mcp@gmail.com, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला गया है। ठीक है, तो उसी में आप अपनी मेल करोगे, उसी के बेसिस में मैं बाकी की जो अटेंडेंस है वो मार्क करूंगा। क्लियर बेटा? तो मंडे हम सेम टाइम पे ही काम करेंगे। बाकी जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, आज का जो मेन सेक्शन था दैट इज ए प्रैक्टिकल सेक्शन था, प्रैक्टिस सेशन था, जो हमने प्रीवियस कमांड की थी लास्ट 3 डेज में, उसकी हमने इस तरह से यूटिलाइज करनी है ताकि हम अपना मॉडल बना सके। ठीक है बेटा? ठीक है जी।